भाभी भाभी जी देवर जी बोलिए। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल मैं और मेरी पत्नी घूमने फिरने जाएंगे, तो हमारे सारे कपड़े धोकर प्रेस करके पैक कर दीजिएगा। फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया? वो क्या है ना देवर जी, रात से गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। वो कुछ खा ही पी नहीं रही, बस इसीलिए मुझसे ये काम हो ही नहीं पाया। मेरा सारा ध्यान इसी की तरफ था। और खा पी नहीं रही थी वो, तो अभी तक जिंदा कैसे? मरी क्यों नहीं? मर जाती काम खत्म होता उसका। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो है? अरे गुड़िया मेरी बेटी है, मेरे लिए सब कुछ है। अरे जुबान संभाल कर बात करें आप। अरे वाह वाह, जब अपनी बेटी पे बात है तो कैसे तेरा कलेजा फट उठा, कैसे तो भौंक रही है। अरे तू मेरा पला पलाया पूरा बेटा खागी। अभी सोचे कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, पर नहीं, तुझे मेरी का फिक्र, तुझे सिर्फ अपनी बेटी की बड़ी है। मेरा बेटा जाए बाहर में, मेरे बेटे की किसी को कदर ही नहीं कभी। मम्मी जी ऐसी बातें तो ना करें, वो मेरे पति थे, उनकी जान से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और आप उन्हीं के जाने का दुख और इल्जाम मेरे ऊपर ठहराती है। मैं भला कैसे उनको कुछ भी कह सकती हूँ, ये कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुझे इल्जाम न ठहराऊं तो किसे ठहराऊं? तेरी मरी हुई माँ को ठहराऊं? हाँ, तेरा ही कसूर है, मेरे बेटे को खा गई मनोज कहीं की। हाँ जी, आप हर बात में मेरे मरे हुए माँ बाप को क्यों बीच में ले आते हैं? अब वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, प्लीज छोड़ दो उनका पीछा। देख लिया माँ आपने कि भाभी की आज किससे जुबान चल रही? मैंने कितना कहा था, भैया तो रहे नहीं, भाभी को भी इस घर में से दफा करो। अरे क्या जरूरत है इनको इस घर में रखने की? मैंने तो कहा था भेज देते, पर तेरी पत्नी को इस पर तरस और दया आ रहा था। उसने सोचा काम वाले को हटा देते हैं और इसे रख लेते हैं, क्योंकि सारे काम भी हो जाएंगे। पर देख ले हमदर्दी का नतीजा। ऐसे कैसे आप लोग मुझे इस घर से बाहर कर सकते हैं? इस घर में मेरे पति का भी हिस्सा है, तो बराबर का हिस्सा हुआ मेरा ना, तो कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता। अरे मैं हकदार इस घर की। लो सुन लो माँ जी, कैसे इस घर पर हक जता रही है। कल को देख लेना हमें कोर्ट में घसीटेगी। अरे इस घर से हिस्सा मांग लेगी, बल्कि हमारे पल्ले कुछ छोड़ेगी नहीं। अरे बेटा 2-4 लगा देना इसको, ताकि इसका मुंह बंद हो। वाह माँ जी, आपके भी क्या संस्कार हैं। अपने बेटे को कह रही हैं कि अपनी मर्द पर हाथ उठाएं। क्या शिक्षा दे रही हैं? दाद देनी चाहिए आपको। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे इतना नहीं कि मेरे बेटे ने जो काम करे चुपचाप कर दे, बस आगे से सवाल जवाब करने और जुबान चलानी है। और वैसे भी तुझे बस मुफ्त में बैठ के खाना आता है, हाँ? इसके अलावा कुछ नहीं आता तुझे। और तेरी उस नागा औलाद को भी तो पाल रहे हैं ना, पर तुझे जरा एहसान नहीं हमारा। मम्मी मैं यही सोच रहा था, उस नागन को हम दूध तो पिला रहे हैं, ये नौकर बरी होकर हम पर ही केस काटते, हमें डस ले। इससे पहले कि वो हमें दसे, हमें चाहे हम उसका सारी कुचल दे। शर्म नहीं आती? तुम मेरी बेटी को मारने की बातें कर रही हो। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम कैसे किसी की औलाद के बारे में ऐसे कह सकती हो? खबरदार भाभी, अगर आपने मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम्हारी पति मेरी बेटी को मारने की बातें करे वो कुछ नहीं, वो तुम लोग को नजर नहीं आता, बस मेरा बोलना नजर आता है। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ बीबी टाइम है, इस मनहूस मारे को घर से बाहर निकाल दे। हाँ माँ जी, अब सही कह रहे हैं, मैंने ही गलती कर दी, इसे इस घर में रख दिया। सही कहा था आपने। हाँ, ये काबिल ही नहीं कि इसे इस घर में रखा जाए। आप इसे घर से बाहर ही दफा करें। मुझे निकाल कर तो दिखाई, मैं भी देखती कौन निकालता है मुझे। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? मेरे पति का भी घर है। तुम कर क्या लोगी? रिपोर्ट करोगी, थाने जाओगी, हमें जेल भिजवाओगी? हाँ जाऊंगी पुलिस। अरे जाकर तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाऊंगी और बताऊंगी कि तुम लोग मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हो, कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं आज बताता हूँ। छोड़ मेरे बाल, नीच के मीने आदमी, छोड़ मेरे बाल। सच में ज्यादा सर चढ़ गया तू। कैसे मेरे पति के बारे में बात करी, उसे नीच और घटिया कह रही। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मार मार इसे। अरे मैं सबको कह दूंगी कि इसने हमारे घर से सारे जेवर चुरा लिए। अरे बुढ़िया कुछ तो शर्म कर ले, आज तो मेरा गला दबा रही है, कल को देखना ये दोनों तेरा गला दबा देंगे और तुझे मार डालेंगे। लिख के रख ले। देख इसकी जुबान अभी भी कैसे जुबान चला रही, मुझे बुढ़िया कह रही है। हाँ, मनोज कहेंगे पहले मेरे बेटे को खा गई और फिर बेटी को पैदा कर दिया। हाँ, दोनों को ले और दफा दे इस घर से, बल्कि तुझे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि तो लेके जा सके, दोनों को ही मार डालेंगे। ये क्या रे? चाचू छोड़े मेरी मम्मी को, क्यों मारे आप लोग? चाची आप भी छोड़े मेरी मम्मी को, उन्हें दर्द हो रहा है। छोड़े मेरा गला, छोड़ो मुझे। चाची छोड़े मेरी माँ को, पीछे हटिए। मेरी बात लिख के रख लो, बहुत पछताओगे। तुम लोगों को कभी माफी नहीं मिलेगी, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे जाने दो, छोड़ दो। माँ आपने देखा इस बदतमीज लड़की ने कैसे अपनी चच्ची पर वार कर दिया। अरे भागती का है, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे अपनी चच्ची को मार के गई है। माँ जी देखिए उसकी हालत। अगर मेरी गुड़िया इनके हाथ लग गई तो ये इसे जान से मार डालेगी। मैं जिसे जानती हूँ, इससे पहले इसे पकड़े मैं भी भाग चलती हूँ, अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। गुड़िया बेटा रुक,
अरे कहाँ जा रही है? शुक्र है तो मुझे मिल गई। मम्मा बेटा तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। पर बेटा तूने अपनी चच्ची पर डंडा क्यों मारा? अगर उन्हें कुछ होता था तो तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी मैं भी क्या करती, देखा था आपने वो दोनों किसी आपको मार रहे थे। अगर मैंने ना मारे तो वो आपको मार डालते। मुझे समझ ही नहीं आया मम्मी। पर बेटा अगर तेरे चचा को पता चल गया और तुझे पकड़ लिया ना, वो तुझे मार डालेगा। मैं क्या करूं? मम्मी मैं नहीं देख सकती कोई आपके साथ जुल्म करे या बुरा करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थक चुकी इन चीजों से। बेटा हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें शहर से कहीं दूर भाग जाना चाहिए जहाँ पर कोई हमें पहचान ही न सके। पर मम्मी हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई भी नहीं है ना। बेटा मेरी एक सहेली रहती है दूसरे शहर में, हम उनके घर चलते हैं, चल जल्दी। लेकिन मेरे पास तो किराए के पैसे हैं नहीं, कैसे जाएंगे? तो चल पैसों का इंतजाम हो जाएगा, हम किसी के पास भी थोड़े काम कर लेंगे, किसी की दुकान साफ कर देंगे। और वैसे भी मेरी सहेली का घर ज्यादा दूर नहीं है, तो बस निकल यहाँ से। मिन्हा तुम यहाँ इस हालत में? सब ठीक तो है ना? और तू इतना रो क्यों रही है? वो मेरे ससुराल वाले क्या? ये क्या कह रही मिन्हा तू? प्लीज तुम किसी तरह मेरी हेल्प कर दो। मेरा तो कोई नेस नहीं है। तुम तो जानती ना सर, तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। सच कहूँ तो मैं एक स्कूल को जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी इतनी तालीम तो नहीं है कि तुम वहाँ पे टीचर लग सको। तो समझ तो रही हो ना तुम? कोई मसला नहीं, मैं चारों पोछों कुछ भी कर लूंगी। मैं बस चाहती हूँ मेरी बच्ची बहुत पढ़े। मैं उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। मीना तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपने ससुराल वालों पर केस कर दो। अरे अच्छी खासी प्रॉपर्टी पियान की। अरे तेरा भी तो हिस्सा है ना उसमें। नहीं मैं उन जजटों में नहीं पढ़ना चाहती। अरे वैसे भी तुझे पता है ना कितने जालिम लोग हैं। अगर मेरी बच्ची को कुछ कर दिया तो जी तो है मेरी कुल कायनात। अब मैं चाहती हूँ बस मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अच्छी इंसान बनाऊं और इस काबिल बनाऊं कि मुझे किसी के आगे हाथ न जोड़ने पड़े, न फैलाने पड़े। अरे तेरी बेटी की स्कूल की फीस की तो चिंता मत कर, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ ना ये तो वहीं पर आ जाएगी और फीस भी नहीं होगी इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पर मेरे भी बात कर दी। मैं स्कूल का झाड़ू पोछा जो भी काम होगा मेरे लायक मैं सब कर दूंगी। मैं सब काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अगर तुझे कोई इतराज हो तो मैं कुछ दिन यहाँ पे रह लेती हूँ, प्लीज सिर्फ कुछ दिन, उसके बाद मैं ठिकाना ढूंढ लूंगी। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हो गया मीना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी बातें मत कर। और वैसे भी तुझे किराए पर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं। साथ वाला मकान मैंने किराए पे दे रखा है, वहाँ पर एक कमरा खाली है, वहाँ पर तू रह ले अपनी बेटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूँ मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तूने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं हमेशा याद रखूंगी। एहसान कैसा, तू मेरी दोस्त है और वैसे भी मुश्किल वक्त में अपने काम आते और तुझे किराया देने की कोई जरूरत नहीं। और अब कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है? धन्यवाद तेरा। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने मेरी इतनी हेल्प की। और तभी दोस्त ने भी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब तो मैं 2-4 कानों में और काम करने लगी हूँ, वो भी मेरी दोस्त की वजह से। मेरी बेटी वो कितनी लायक है। अरे हर मरतबा अव्वल आती है, वो मेरा मान रख रही है और हर मरतबा स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, इसलिए मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है। बस सब पूरा हो रहा है। दीदी मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। अब मैं जाऊँ? मुझे स्कूल के काम के लिए जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात करना चाहती थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो। हाँ कहो ना मीना। वो मुझे ना 2 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, क्या मिल जाएगी? अरे सब खैर तो है ना, तुझे पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी? तू तो 3-4 घरों में काम करती है, मतलब पैसे तो हो जाते हैं तेरे पास सही। वो आपको तो पता है ना, मेरी बेटी ने सेकंड ईयर में अव्वल पोजीशन ली है। हम मैं चाहती हूँ यूं नहीं पढ़े, आगे मेरा नाम रोशन करे, बहुत पढ़े। तो उसके लिए ना मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो बस मैं जिन घरों में काम कर रही हूँ ना, तकरीबन सबसे एडवांस सैलरी ले रही हूँ। आप मेरे यकीन करें मैं कहीं नहीं पाऊंगी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे इमरजेंसी भी चाहिए। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरी हेल्प कर दीजिए। मीना क्या हो गया तुझे? रोने वाली कोई बात नहीं। अरे मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू कितना अच्छा काम करती है और कोई फ्रॉडन भी नहीं है। पिछले 9 साल से तू मेरे घर में काम कर रही है, क्या मुझे तुझ पर ट्रस्ट भी नहीं होगा? तू क्या कहे? अरे 2 छोड़, मुझे 4 महीने की सैलरी दे दूंगी एडवांस। जितने भी पैसे चाहिए मुझे बोल बस। दीदी आपका बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत जल्द पैसे लौटा दूंगी। तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी बेटी को यूनी भेजने के लिए सारे पैसे जमा कर लिए। अब वो पढ़ेगी। अरे तो पैसों का इतना परेशान हो रही थी, पैसों की तो कोई जरूरत ही नहीं। ये मुझे बता रहे थे कि इसने कितने अच्छे नंबर लिए हैं, उसकी सारी फीस तो गवर्नमेंट पड़ेगी।
सच कह रही है तू? मैं ऐसे इतना चिंता कर रही थी। सच कहो ना, ये सबसे तेरे वजह से उपाय है। ऐसे दोस्त सबको मिले। अरे पागल, बस कर दी, सब अपने अपने नसीब का है। और वैसे भी हमारी गुड़िया कितनी मेहनत करती है। बस मुझे तुझसे एक ही शिकायत है अब तो। अरे कौन सी शिकायत? मुझे भी तो पता चले मैंने क्या कर दिया। मैं इतने घरों में काम करती हूँ, लेकिन तूने मुझे कभी भी अपने घर में काम नहीं करने दिया। क्या बात है? क्यों पागल हो गई है? अब मैं भला अपनी दोस्त से घर के काम कराऊंगी, अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं। हाँ, मुझे पता है तू कभी मेरी बात नहीं मानेगी। चल छोड़, मैं चलती हूँ, मेरी बेटी आने वाली है। इतनी चिंता की कार्य है, छोटी बच्ची नहीं है। अरे बैठ जा थोड़ी देर मेरे पास। नहीं, वो नाराज हो जाएगी कि मैं अभी तक आई क्यों नहीं। मेरी राह देख रही होगी। मेरी तो अभी भी छोटी सी बच्ची है, बस मुझे इसी की चिंता लगी रहती है। अब मैं चलती हूँ। सच में इसने बहुत मेहनत की है। अपने बेटे को कैसे लगन से पढ़ाया, दिन रात काम किया, हर वक्त काम करती रहती है। पर इसके माथे पे मैंने कभी शक्कर नहीं देखा, हर वक्त शुक्र अदा करती है। और मैं ये सोच रही हूँ, इसके नीच ससुराल वाले में क्या हो रहा था। इसकी सास तो मर खप गई होगी या जिंदा होगी, पता नहीं। चल निकल बुढ़िया, दफा हो जा इस घर से। अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होगी। बहू मेरे साथ ऐसा मत कर। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तूने तो मुझसे सब कुछ ले लिया, सोना चांदी, और ये घर भी अपने नाम करवा लिया। मैं कहाँ जाऊंगी? ये क्या कर रही तुम? माँ कैसे क्यों घसीट रही हो? अरे क्योंकि मैं तेरी माँ के साथ अब रह नहीं सकती। तुम फैसला कर लो, अपनी माँ के साथ रहना मेरे साथ, क्योंकि ये रोज उसकी चिक-चिक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्यों करूँ इनकी सेवा? लेकिन ये मेरी माँ है। अरे कहाँ जाएंगी? इनका मैं इकलौता बेटा हूँ, कोई और बेटा भी नहीं है। जा छोड़ तू। अरे कुछ तो तरस खा मेरे वहाँ पर। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझे घर से मत निकाल। अरे रोगी से अपनी पत्नी को मुझे ना निकाले। वृद्धाश्रम है ना, वो तुझ जैसे बुढ़े लोगों के लिए बनाया गया है, जो हर वक्त गंदगी फैलाते खांसते रहते हैं। हाँ, एक मिनट का भी स्कूल नहीं दिया तूने मुझे कभी। अरे हम इन्हें वृद्धाश्रम में जमा करवाते हैं, बेस्ट रहेगा। वैसे भी मुझसे इनकी खांसी भी बर्दाश्त होती है और ना सेवा आती है। हाँ, रात को भी स्कूल नहीं मिलता। नहीं बेटा प्लीज अपनी पत्नी को रोको, मुझे मत निकालो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा ठीक है, अगर तेरी माँ नहीं जाएगी तो मुझे क्या मसला, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी अब इनके साथ। और वैसे भी बोलो मत कि मुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा। अरे क्या कमी है मुझ में, पढ़ी लिखी हूँ। और तो ये भी मत बोलो हमारी तो कोई औलाद भी नहीं है, तो ये भी मसला नहीं होगा। और शायद तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम में हर वक्त मेरे पीछे पड़ रहते थे, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, मैं तो जा रही हूँ अपने मैके। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम जानती हो तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे बेटा तो इसे जाने दे इत्तेफाक कर, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। और वैसे भी मैं हूँ ना, तो मेरे साथ रहेगा। प्लीज मुझे मत निकाल इस घर से। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं इसे नहीं जान दे सकता, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी ये सही कह रही है, आप कुछ दिनों के तो मेहमान हैं। अच्छा आप वृद्धाश्रम चले जाए, पर मैं आपको ऐसे अपना घर क्यों खराब करूँ? पर बेटा तू कैसे भूल गया? मैंने तुझे कितना प्यार दिया, इतना लाड उठाया, पाल पोस के बड़ा किया। ये ज्यादा ड्रामा अब तुम्हारे इस घर में नहीं चलेगा। जल्दी अपना सामान पैक करो और वृद्धाश्रम जाने की तैयारी करो। वाह बहू वाह, तूने क्या चाल चली। पहले तूने धीरे धीरे सारी चीजें अपने नाम की और फिर मुझे इस घर से बेघर कर दिया। सारा कसूर ही मेरे, शायद मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। मैंने अपनी इतनी अच्छी बहू को, जो मेरी दिन रात सेवा करती थी, मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो मेरे साथ यही होना था ना। लेकिन तुम लोग भी याद रखना, मुझे तो मेरे किए की सजा मिल रही है, और तुम्हें भी एक दिन तुम लोगों को किए की सजा मिलेगी। जिस तरह आज मैं दर की ठोकरी खा रही और तुम्हारे आगे मिन्नतें खा रही ना, देखना बेटा तुम भी ऐसे ही करोगे। तुझे अपनी माँ पे भी तरस नहीं आया? बस कर ड्रामे, दफा हो जा इस घर से। अरे रोना बंद करो मीना, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए जा रही, कुछ सालों की तो बात है, देखना फिर ये ऑफिसर बन के लौटेगी। बेटा पहुंच के मुझे लाजमी कॉल करना, ठीक है? और जल्द लौटना, तेरी माँ तेरा इंतजार करेगी। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना और प्लीज रोना बंद करना। अगर आप ऐसे रोएंगी तो मेरा पढ़ाई में मन लगेगा क्या? अरे बेटा ये तो बस खुशी के आंसू है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। प्लीज, इसलिए तुमने मन लगा के पढ़ाई करनी है, कोई भी इधर ध्यान नहीं देना, और जल्द से जल्द अपनी माँ के पास वापिस आना है। और बेटा अपनी माँ के लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारी माँ मेरे साथ है तो मैं उनका ध्यान रखूंगी। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे में आके लिए सब कुछ है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, उनका मान कभी ना तोड़ना। जी आंटी आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द कामयाबी हासिल करके लौटूंगी। रीमा अरे क्या हो गया, आप इतना क्यों चीख रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? मुझे सब पता चल गया, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने मुझे कल कहा था कि तुम शॉपिंग मॉल जा रही हो अपनी सहेली के साथ, लेकिन तुम सिनेमा गई थी मूवी देखने, वो भी अपने किसी यार के साथ। अरे तुम्हारे पास मेरी तस्वीरें भी हैं।
क्या सिर्फ फोटो ही खींची है? अरे तुम कहते हो तो मैं सामने मिलवा देती हूँ। अरे उसका नाम है रूहान। ये क्या बकवास करे तुम्हारा मैं खून ना पीछू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे धोखा देने की। इससे पहले तुम मेरी स्वीटहार्ट का खून पियो, मैं तुझे बूंद न डालू गोली से। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत है? मिलो मेरे रूहान से। कैसा लगा वैसे तुम्हें? अरे अरे तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे कुछ कह सको। इतना बड़ा धोखा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे लिए मैंने क्या 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 कुछ नहीं किया, तुमने मुझे इतना धोखा दिया, वो भी इस लड़के के लिए। चुप कर बदमाश। अरे तू अपनी सगी माँ का नेवा, अपनी भाभी का नेवा, अपनी भतीजी का नेवा, तो तुझे क्या लगता था मेरा होगा? मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? हाँ, और वैसे भी मैं तो शुरू से तुझसे प्यार करती थी। मैंने तो हमेशा रूहान से प्यार किया है। मैंने तो इस घर में सिर्फ दौलत के लिए कदम रखा था। मुझे पता था कि तू कितना बेवकूफ है और कितना आसान शिकार है। और देखो मेरे मुताबिक सब कुछ हुआ। सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारे जेवर मेरे पास है। सब कुछ मेरे नाम हो गया है। अरे बता इसका क्या करूं? किसे मार डालूं? अरे मार डालता हूँ, काम खत्म करते हैं इसका। नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। अरे तुम लोग के आसपास भी नहीं भटकूंगा। मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे जाने दे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से अपाहिज बना दिया है। अरे प्रॉपर्टी का सौदा तूने कर दिया है, ये ना हो कि बाद में पुलिस ले आए। उसकी भी चिंता मत कर, मैंने सारा सौदा कर दिया। कल तक हमें पैसे मिल जाएंगे, फिर हम लोग भी ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जान से मत मारो। मैं कभी तुम लोग के बीच में नहीं आऊंगा। आखिरकार मिन्हा के देवर को भी अच्छी सजा मिली थी। अरे जो हर वक्त अपनी बीवी की बातों पर इतना चलता था, आज किसी काम कर रहा था और उसको उसकी बीवी ने धोखा भी दे दिया था। आज फाइनली मेरी गुजिया घर वापस आ जाएगी। कैसे ये दिन काटे तो बस मैं ही जानती हूँ। एक एक दिन गिना है और आज वो दिन आ ही गया जब मेरी बेटी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इस घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी और मेरे साथ रहेगी। मिन्हा, मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैं जो तुझे बताने जा रही ना, ये सुनकर तो खुशी से झूम उठेगी। अच्छा बोल, ऐसी भी क्या बात है? अब सस्पेंस तो ना क्रिएट कर। तुझे पता है जहाँ हमारी गुड़िया की नौकरी लगी है ना, वहाँ पर महाना तनख्वाह कितनी है? अरे 1.5 लाख रुपया है। क्या 1.5 लाख? अरे अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता से वो काम करेगी तो और ज्यादा हो जाएगी। शायद 1.5 लाख तक पहुँच गए। देखो ना, मैं लोगों के घरों में 1500, 1000 लेकर भी घर में काम करती थी और आज मेरी बेटी इतने ज्यादा पैसे कमाएगी, 1.5 लाख। ये सब तुम्हारी मेहनत का तो नतीजा है। कैसे तुमने पाई पाई जमा करके अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, आज उसी का ही फल मिल रहा है। सच कहूँ तो आज जो कुछ मेरी बेटी बनी है ना, उस पर तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुमने मुझे घर में रहने की जगह ना दी होती और मेरी बेटी का अपने स्कूल में एडमिशन न कराया था, तो मेरी बेटी कहाँ पहुँच सकती थी इतना आगे? मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कहाँ होती, पता नहीं जिंदा होती कि नहीं, क्योंकि ये दुनिया बहुत कठोर है। अरे ये तो चीर पाड़ के खा जाती है। अरे बस करते, तू तो हमेशा यही कहती है, कुछ नहीं होता ऐसा। ये सब तेरी मेहनत और तेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है। और हाँ, तुझे बता दूं कि गुड़िया तो आज आने वाली है ना, लेकिन उसकी नौकरी वहीं लगी है। इतनी दूर नौकरी, तो फिर क्या हो गया है? अरे उसे घर भी मिलेगा। वो मैं सोच रही थी, इतना अरसा गुड़िया मुझसे दूर रही है, फिर दूर चली जाएगी। मैंने तो सोचा था यहीं आस पास की नौकरी लग जाएगी, हम दोनों माँ बेटी मिलकर रहेंगे। मेरा उसके सिवा है ही कौन? तू पागल हो गई है। तेरी बेटी तुझे यहाँ पर क्यों रखेगी? तुझसे इतना प्यार जो करती है, और वैसे भी वो इतनी हैसियत रखती है अब कि वहाँ पर तुझे आराम से पाल सके। नहीं, मैं यहीं रह लूँगी। मेरी बेटी फिर आती जाती रहेगी, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मैंने खाना बनाना है जाकर। अच्छा ठीक है, जा तू। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ गुड़िया। आज तुझे इतने से बाद देखा, मन खुश हो गया। कितनी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी, पता ही नहीं चला। जी बस आंटी, देखिए। अच्छा ये तो बताओ कि जो नौकरी लगी वो सही तो है? मन लग गया तेरा? और तू खाली हाथ क्यों आई है? तेरा बैग कहाँ पर है? रात तो रहने नहीं आई। यहाँ पर तेरी माँ तेरे साथ रहने के सपने देख रही है कि तू उसके साथ चंद दिन भी नहीं रहेगी। अरे नहीं आंटी जी, मेरी माँ ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे रहे। मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि छोटी थी ना, लेकिन आप सब कुछ करूंगी अपनी माँ के लिए। हाँ बेटा, तू सच कह रही है। ऐसे ही करना, अपनी माँ को इतनी खुशी देना कि वो सब कुछ भूल जाए। और आंटी, आपने भी आते जाते रहना है। आप जानती है ना, मैं अपनी माँ को किसी को मानती हूँ तो वो आप ही हैं। अरे आपने हमारे लिए जितना कुछ किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं उतार सकती। और आपने ये नहीं बोलना
आपकी एक बेटी भी है, कभी भी कोई मुसीबत हो या कोई मुश्किल हो आपने फोन से मुझे कॉल करनी है, मैं इंतजार करूंगी आपका। अरे बेटा तो सच में बहुत अच्छी है, हमारी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन तूने भी एक बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया। अरे तुझे भी तो मैं अपनी औलाद ही तो मानती हूँ। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप आती जाती रहा करें, बल्कि मैं कहती हूँ आप भी मेरे साथ चले मम्मी के साथ। अरे नहीं, तुम लोग जाओ। माँ आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना, और कैसा लगा ये घर? अरे हाँ बेटा, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये घर बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं हमेशा से चाहती थी। अरे तूने सच में मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। बस मुझे यहाँ पर रह के अपने दोस्त की याद आती रहती है। इतने बड़े घर में अकेली मैं क्या करूँगी? ये तो है, उनको तो मैं भी नहीं बोल सकती। वहाँ पर तो आपका अच्छा टाइम गुजरता होगा, साथ आंटी जो थी। अरे बेटा अब तो तेरी अच्छी नौकरी भी लगी है और घर भी बन गया है। मैं तो कहती हूँ अब तो अच्छा सा लड़का देखो, शादी कर ले। कब तक ऐसे रहेगी? माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी हम दोनों ने मिलकर कितने ख्वाब देखे थे। मैं चाहती हूँ पहले हम लोग ख्वाब पूरे करें, मिलजुल के घूमे फिरे, मजे करें, मस्तियाँ करें, फिर देखेंगे शादी को। और वैसे भी मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जो ब्याह कर मेरे घर आएगा, ना कि मैं इसके घर जाऊंगी। ये क्या तू बच्चों की तरह मजाक करे? ऐसा भला कहाँ होता है? अरे क्यों नहीं होता माँ, हो जाता है। भला मैं आपको अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? सोचिएगी भी मत। अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे तो तू है गुड़िया की माँ? मैं भी देखना चाहती थी कि कौन सी माँ है जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। जी मैं ही हूँ। और आप कौन? अरे मैं तेरे सामने वाले घर में ही रहती हूँ, तो नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं होगा। मुझे ज्यादा यहाँ का पता ही नहीं, एक्चुअली मैं काली शिफ्ट नहीं हूँ अभी। अरे चिंता की कौन सी बात है, मैं तुझे मिलवा कर लाती हूँ। वैसे भी ना सारे आस पड़ोस वाले कह रहे थे कि कब गुड़िया की माँ आएगी और हमसे मिलेगी। क्या वाकई? अरे हाँ मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। और तुझे पता है सारे चाह रहे थे कि गुड़िया उनकी बहू बन जाए। बहन ये तो बस अब किस्मत के खेल है, जहाँ मुकद्दर होगा मिल जाएगा। अच्छा तू बता तेरे ससुराल वाले कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहे। वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं अलग ही रहती हूँ। गुड़िया के पापा की डेथ हो गई थी बचपन में ही, तो तब से मैं तो अलग ही रह रही हूँ। अच्छा तो तूने अकेले पाल पोस के से बड़ा किया है। सच में तूने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं फिर तो। अच्छा ये तो बता तुम मिलती तो होगी अपने ससुराल वाले से? वो तो बहुत जेलस होते होंगे या बहुत खुश होते होंगे। अरे कैसे हैं वो? जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनसे कभी मिली नहीं। एक्चुअली उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तो बस उसके बाद मैं गई नहीं। मुझे नहीं पता वो कैसे हैं या नहीं। क्या? चल छोड़, तू दफा कर उन लोगों को। अरे ऐसे लोगों को क्या ही मुंह लगना, अच्छा है क्या मिलने जाना उन लोगों के साथ जिन्होंने तेरी कभी कदर की ही नहीं, तो अब क्या फायदा। अरे तू उदास तो ना हो, तुझे तो खुश होना चाहिए कि देख जिस बच्ची के लिए तूने इतना कुछ किया आज वो किस मुकाम पर है। हाँ ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। दोस्तों आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक फैन से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।